सारा सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल वुमेन सेंट्रिक फिल्में ज़्यादा बनने लगी हैं, जैसे NS10 आई, क्वीन आई, फिल्में ये विजय बालन की कहानी है, तो ये वो कितनी वुमेन सेंट्रिक फिल्म है जो आपकी बरखा है? बरखा एक लड़की की कहानी है फॉर श्योर, और जितने भी आपने फिल्मों का नाम लिए उन सब की ज़िंदगी कहीं ना कहीं किसी एक मर्द की वजह से बदली है या किसी एक सिचुएशन की वजह से बदली है। बरखा एक ऐसी फिल्म है जिसकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे बदलना चाहती है, लेकिन शायद लोग उसका सोल नहीं बदल पाते। लोग उसके इमोशंस जो हैं उसके साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रांगली खुद को हैंडल करती है कि सोसाइटी के साथ जब आप लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से लड़ना पड़ता है, और अगर आप खुद से लड़ना सीख लेते हैं तो फिर कोई और प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। सो बरखा इज़ अबाउट अ गर्ल हु when she fall in love, और जब भी उसकी ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं और जब सोसाइटी उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है और फिर वो सोसाइटी के साथ खुद कैसे ट्रीट करती है, वो एक इमोशनल जर्नी है उसकी। लेकिन प्यार उसकी ज़िंदगी में बहुत मैटर करता है, क्योंकि प्यार की वजह से ही उसको एक डायरेक्शन मिलता है, प्यार की वजह से ही उसकी ज़िंदगी जो है वो सुधर पाती है। लेकिन जब तक प्यार नहीं मिलता है उसकी ज़िंदगी में, अकेले क्या क्या होता है उसके साथ और क्यों होता है वो देख पाएंगे। कहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका कैरेक्टर फिल्म में क्या है, किस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं? सर, जो किरदार मैं निभा रहा हूँ फिल्म में उसका नाम है जतिन सबरवाल। वो एक बहुत ही आम लड़का है आपके सामने। वो वकालत की पढ़ाई करता है, तो उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। वो इसी तरह से उसकी फैमिली भी सारे वकील हैं उसकी फैमिली में। अभी स्टोरी ऐसी होती है कि वो फोटोग्राफी के लिए हिमाचल जाता है। हिमाचल में जब अचानक से वो एक लड़की को देखता है, बरखा को देखता है, तो उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, पर वो मिलता नहीं है उससे और चली जाती है। पर अचानक से वो जब मुंबई में फिर से मिलती है तब उनकी कहानी शुरू होती है और उनकी प्यार की कहानी शुरू होती है वहाँ से। सारा आपसे जानना चाहूँगा कि चमेली में करीना कपूर ने एक बार गर्ल का किरदार निभाया था, ये किरदार आपके लिए एक जॉनर से हट के कितना चैलेंजिंग रहा ये आपके लिए किरदार निभाना? बहुत चैलेंजिंग था, बिल्कुल, क्योंकि एक अलग सा रोल था और कुछ बात की विजिट भी की है लोगों को समझने के लिए कि वहाँ जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं उनका एक खास बॉडी लैंग्वेज होता है जो आपको पिक करना पड़ता है, और एक ख़ास टोन है जिस पे शादाब ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था और बहुत सारे सीन्स का प्रैक्टिस किया हमने साथ में। चैलेंजिंग था डेफिनेटली, बट आपको हर दफ़ा लगता है कि शायद इससे और बेहतर कर दिया होता। आई मीन एज एन एक्टर आप कोई सेटिस्फाई नहीं होते अपने काम से, बट एक डायरेक्टर का विजन होता है एक फिल्म को लेकर, तो उस विजन के अगर अपने आसपास भी अपनी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो गए उस किरदार को निभाने में। और चैलेंजिंग हर रोल रहता है, हर रोल अलग रहता है, लेकिन जब कोई टाइटल फिल्म आपके पास आ जाती है, जब कोई नाम के साथ, वो जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको उस किरदार को उस इमोशंस के साथ जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। तो उसका मैंने आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उन सीन्स को बहुत अच्छे से कर पाऊँ, और आई थिंक डायरेक्टर ने भी कोई शादाब ने इतना चांस नहीं दिया कि सीन्स को जाने दिया। हमने बहुत सारे रिहर्सल्स करके और उस मूड के साथ, और क्योंकि फिल्म रियलिस्टिक है तो शूट भी वैसे हुई है, स्टडी कैंप पे शूट हुई है, रियल लोकेशन पे शूट हुई है, तो फिल्म रियल लगती है बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है कि आपके सामने बहुत कुछ हो रहा है, आपको फिल्म का फील नहीं आता, आपको बहुत रियलिटी का फील आता है। तो ये एक खूबसूरती है जो आपको हेल्प करती है एक फिल्म को बनाने में, और इस तरह से फिल्म बनी है। और बरखा का चैलेंज तो मेरे लिए हर रोल रहता है, लेकिन ये कितना मैं सक्सेसफुल हो पाई हूँ ये ऑडियंस बता सकती है। इसके बाद मैं आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग। चलो, एज ए डायरेक्टर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का किरदार आपको चाहिए था फिल्म में वो मिला? या डेफिनेटली जिस तरीके से मैंने स्क्रिप्ट सोची थी, जिस तरीके से मैंने बरखा को सोचा था, जतिन को सोचा था, जब बोथ हैव डन इट 100%, मतलब 110% उसको जस्टिस किया है। काफ़ी हार्डवर्क किया है, क्योंकि इसमें दे हैव अ जर्नी ऑफ 10 years, तो वो 10 सालों में
आप नॉर्मल जिंदगी में भी हर बार हर रोज निकलते हैं तो कुछ ना कुछ अलग होता है, बट इन 10 years जब आपकी जिंदगी एक बहुत ही बड़े स्टॉर्म से गुजरी हो, हाउ डू यू लिव, हाउ डू यू सर्वाइव एंड विन इन लाइफ, तो ये कहानी। तो ये बेसिकली लव स्टोरी है या कुछ? ये लव स्टोरी है, ये बरखा की कहानी है, उसकी लव स्टोरी है और उसकी जर्नी है। आपकी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल, तो हमारी कहानी शुरू होती है हिमाचल से और 8 से 10 साल बाद वो वहीं आके खत्म होती है, कंप्लीट होती है और उसके बीच में क्या होता है ये कहानी होता है। शूटिंग के दौरान ये नाम क्यों आपने बरखा रखा, क्या इसके पीछे लॉजिक था? बरखा के मायने है बारिश, पानी। पानी, बारिश आता है, बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं, पानी आपकी प्यास बुझा देता है, बट अल्टीमेटली पानी का अपना अस्तित्व क्या है? शायद अगर यहाँ गिर जाए तो आपकी ऊपर एक बोल भी दो, वो कई चीजों में काम आता है, बट पर्सनली उसका अस्तित्व क्या है? सो बरखा एक ऐसी कहानी है जिसने शायद बहुत कुछ दिया है, कईयों को दिया है, बट उसके रिटर्न में उसको क्या मिला, इसीलिए इसका टाइटल। सारा ये क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दे पाएगी समाज को या सोसाइटी को, क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दे पाएगी? मुझे लगता है कि जब इस तरह की कहानी सामने आती है तो औरतों को एक बहुत खूबसूरत मैसेज मिलता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और दुनिया में कोई भी उनको हाथ तक नहीं लगा सकता अगर वो ना चाहे। और चाहे अच्छी जो जगह हो, चाहे बुरी जगह हो, लोग आपको कैसी नज़रों से देख रहे हो, लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हो, जब आपको पता चल जाए कि आपने उन्हें कैसे ट्रीट करना है, तब दुनिया आपके सामने झुक जाती है। और यही स्टोरी है बरखा की कि वो कैसे लोगों से लड़ती है, वो कैसे अपने इमोशन से लड़ती है, वो किन प्रॉब्लम से फंसती है, वो कैसे अपना इनोसेंस बचा के रखती है और वहाँ से जब वो निकलती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की बन चुकी है। उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ कैसे हुआ और कितनी खूबसूरती से उसने उसे हैंडल किया, बिकॉज शी इज़ अ वुमन एंड वुमेन्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्हें खुदा ने बहुत ताकत दी है और वो अपने अंदर इतनी मुकम्मल है कि उन्हें कभी बाहर किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती अगर वो चाहे। और अगर कोई उनकी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर वो इंसान उनके लिए अगर प्यार लाता है, रिस्पेक्ट लाता है तो एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं लाता है तो यू कैन से बाय टू देम। और ये आजकल बहुत सिंपल इशू है, हर दूसरी लड़की का प्रॉब्लम है। लोग इमोशंस में बह जाते हैं, फिर शैटर्ड हो जाते हैं, अपने ट्रैक से हट जाते हैं। लेकिन इमोशनली खुद को संभालना अगर सीख जाए आप तो ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं आप कर लेते हैं। ये चाहे बरखा की कहानी है, लेकिन इमोशनली कैसे संभाल सकते हैं, शायद वो एक ट्रीटमेंट जो है इमोशंस का वो लोगों को देखने को मिलेगा और जो इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। अब किरदार ही ऐसा है जिसमें सेंसुअलनेस आ जाएगी, तो सेंसुअलिटी का कितना सहारा लिया गया इस फिल्म को चलाने के लिए, या उसको एक पैकेज बनाया गया? ऐसा नहीं है, फिल्म के अंदर सेंसुअलिटी एक्चुअली उसमें जितनी नीडेड है उतनी है। सेंसुअलिटी कहानी नहीं है, कहानी में सेंसुअलिटी है, सो वो एक बैलेंस है, राइट? वो तो लाइफ में भी होता है, हमें लाइफ में भी होता है एग्जैक्टली इट्स द सेम थिंग। जैसे ज़िंदगी में होता है वैसे ही बरखा में हो रहा है। सो बरखा रो भी रही है, अगर आपने वो एक सीन देखा तो उसमें वो रो भी रही है। औरत प्यार के लिए मर्द के साथ सोती है और मर्द सोने के लिए प्यार करता है। ये बहुत बेसिक लाइन है और ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट है जो कि रियलिटी है ज़िंदगी की। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जिनके रोज़ ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं कभी, फिर उनको लगता है नहीं ये नहीं था, मेरी ज़िंदगी में उसको होना चाहिए था। तो हम लोग कई दफ़ा एक गॉसिप भी चलता है लड़कियों का, तो इस तरह की बात कर रहे होते हैं। बट स्ट्रॉन्ग आप बनते भी तभी हैं, आप ग्रो भी तभी करते हैं जब आपके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ होती है, तभी आप ग्रो करते हैं एज अ पर्सन। वो भी ज़रूरी है, आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। लेकिन खुद को इमोशनली इतना मत बह जाने दें कि अपना अस्तित्व खो दें, अपना पहचान खो दें, अपने आप को भूल जाए। तो आई थिंक बरखा नहीं भूल पाती है वो क्या है, वो कैसी है, उसे कैसे होना चाहिए उसकी ज़िंदगी में। अगर लगता है कि कोई है तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं है तो भी किसी से भीख नहीं मांगेगी इमोशंस की कि प्लीज़ मुझे कोई ज़िंदगी में मेरे साथ चले। तो आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग